तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, वेदांता का काउंटर आपके सामने मैंने रखा है। 262 रुपये पर ये काउंटर जो है फिलहाल ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अभी मार्केट के बंद होने में 15 मिनट का समय बाकी है एंड ये काउंटर जो है स्टिल आप कह सकते हो 0.1% नीचे ही चल रहा है। अब बात यह आ जाती है कि ये गिरावट तो है जो है, लेकिन ऐसा नहीं है एक आध दिन की गिरावट होती तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर मेन जो समस्या है वो दोस्तों ये है कि वेदांता की जितने भी काउंटर्स आप देखोगे, जो भी काउंटर उठा लो, ऑयल एंड गैस में 3% की गिरावट है, आयरन एंड स्टील में 3.5% की गिरावट है, ठीक है। पावर में अगर हम देखें 1% की गिरावट है, एल्यूमिनियम में 2.5% की गिरावट। तो वेदांता के जो भी काउंटर आप उठाओ, चाहे कोई भी आप देख लो, सभी में जो गिरावट अच्छी खासी भारी भरकम आप कह सकते हो देखने को मिल रही है। एंड अगर इसी तरीके की गिरावट का माहौल वेदांता में बना रहा तो डेफिनेटली टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी ही, कम होने का तो खैर कोई सवाल ही यहाँ पर नहीं निकलता। तो जिस तरीके की गिरावट का माहौल यहाँ पर चल रहा है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ाने वाला है, इसमें तो कोई भी डाउट है नहीं किसी को। अब ये आखिरकार अब लोगों को ये डाउट में भी आ गए कि आखिरकार ये गिरावट आगे और कब तक होने वाली है। अगर इसी तरीके के हलचल रहे तो फिर तो वेदांता में से निकल के भागने की नौबत ना आ जाए, ये भी तो अब लोगों को डाउट है ही। तो मैं आपके लिए कुछ रिपोर्ट जो है यहाँ पर वो रखूँगा। ये देखो, वेदांता इन्वेस्ट ओवर $1 बिलियन इन नेट ज़ीरो ट्रांजेक्शन इनिशिएटिव इन FY26। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक खबर जो आपके लिए दिखाई दे रही है कि वेदांता ने लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर किया है। किस में किया है? ये किया है दोस्तों नेट ज़ीरो ट्रांजिशन में। अब ये नेट ज़ीरो ये निकल कर आता है कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई एक जो मुहिम जो चल रही है उसको लेकर जो है दोस्तों यहाँ पर बात करी जा रही है कि नेट ज़ीरो को लेकर उसके मतलब उसमें उसके तहत यहाँ पर जो है काम कर रहा है वेदांता। हालांकि ये खबरें अपने तौर पर सही हैं, अच्छी ही हैं, लेकिन इनका फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। कल एक जो खबर निकल कर आई थी कि इनकी जो चेयरमैन हैं आप देखेंगे अनिल अग्रवाल पर एक जो है एफआईआर कर दी है। किसने करी? वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने करी। एफआईआर जो कर दी गई अनिल अग्रवाल पर जो इनके शक्तिनगर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर, तो ये एक बहुत ही ख़राब खबर थी, एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ थी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो। एंड जब इस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं तो जो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो सही नहीं हो। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, अनिल अग्रवाल पर जो एफआईआर जो हुई है ना उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं होता ही है। ये भी आप जो है यहाँ पर दोस्तों मानकर चल सकते हो, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है। एंड वो नेगेटिविटी आपको दोस्तों यहाँ भी देखने को मिली है, ठीक है। और इसके चलते भी आप जो है कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो गिरावट का माहौल है ना उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी रीज़न, ये भी कारण जो है हो सकता है। इस बात के चांसेस तो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा नज़र आ ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं आज के समय पर। काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही आएंगी। काफ़ी सारी जो हैं पॉजिटिव खबरें भी निकल कर आती ही हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी जा टिक नहीं रही और जो नेगेटिविटी है आप ये मान कर चलिए वही यहाँ पर टिकती है। एंड उसी के चलते यहाँ पर जो है सिचुएशन लगातार वीक हो रही है, लगातार ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये खबर अपने आप में काफ़ी अच्छी थी जो मैंने अभी आपको दिखाई है, लेकिन नहीं चल रहा तो नहीं चला, ऊपर से मार्केट तो ख़राब है ही, उसमें तो आप जो है कुछ भी कर नहीं सकते, ठीक है। बाकी हाँ, ये जो खबर आई थी कल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। डैम कैपिटल ने कल एक रिपोर्ट जो है पब्लिश करी थी, उसमें डैम ने तो खैर दूसरा स्टॉक उठाया था, लेकिन अमित सिक्योरिटीज़ की तरफ से वेदांता एल्युमिनियम पर सेल साइड की कॉल आ गई थी। ये अपने आप में और समस्या वाली बात है। एक तो कुछ भी यहाँ पर सही हो नहीं रहा, उसमें भी अगर आप देखोगे तो क्या रहा है कि सेल साइड की कॉल और आ रही है, तो वो एक और प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी। और इसके चलते भी आप कह सकते हो कि आज जो वीकनेस है उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। तो मैं तो बस फ़िलहाल इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। देखो मैं आपसे फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूँ, वेदांता
पर अगर आपको लॉन्ग टर्म का भरोसा है तो इसमें टिका रहा जा सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि एक झटके में यहाँ पर कोई तेज़ी हो जाए, ऐसा तो फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से मार्केट, अगर आप मार्केट को भी देखोगे ना तो उसकी भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई ख़ास तेज़ी की गुंजाइश फ़िलहाल तो नज़र आ नहीं रही। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों फ़िलहाल वेदांता के बारे में। मैं अभी भी बस यही मेरा आपसे कहना है, क्लियरली यही कहना है कि अगर आपके पास है, जैसे कि मेरे पास भी काउंटर है ये, ठीक है, तो मैं तो आपसे भी यही कहूँगा कि इसे जो है ओल्ड की कैटेगरी में डाल दो, और जितने भी इसके मतलब आईपीओ आपके पास हैं, ठीक है, मतलब आई जो डीमर्जर हुआ था, डीमर्जर में जो शेयर्स आए थे जितने भी हैं सबको होल्ड में डाल दो। एंड अभी तो एक और लिस्टिंग नई होने वाली है, एक और डीमर्जर अभी तो होगा, ये भी तो आपको पता ही है ना। और जब वो डीमर्जर होगा तो अब जब जैसे ही उसकी रिकॉर्ड डेट आएगी तो हो सकता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाए, तब कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे तो उसका इंतज़ार करो, लिस्टिंग डेट कब आती है। ठीक है, तो आज की एपिसोड में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा बेल आइकन भी दबाना